Hello everyone. From today I'm going to start salt paper. I'm start from platyhelminthes. There are some question of platyhelminthes. First question is सिस्टोसोमा को सामान्यता कहते हैं. सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड. हम सिस्टोसोमा को क्या कहते हैं? लिवर फ्लूक, डॉग टैपवर्म, ब्लड फ्लूक या शिप फ्लूक सॉरी. तो हमें पता है कि सिस्टोसोमा को हम क्या कहते हैं. इसका सी ऑप्शन ब्लड फ्लूक. सिस्टोसोमा को हम क्या कहते हैं बेटा? ब्लड फ्लूक कहते हैं. आपका जो इसको जो सिस्टोसोमा है इसको हम बिलहर्जिया भी बोलते हैं. ये हमारे कहाँ रहता है? ये एक पैरासाइट है. और उसके बाद फेशियोला हिपैटिका को लिवर फ्लूक बोलते हैं. इकाइनोकोकस को डॉग टैपवर्म बोलते हैं. और इसको जो इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है इकाइनोकोकस का, ये डॉग होता है. और सेकेंडरी होस्ट आपका क्या होता है? इसका शीप होता है. नाउ कम टू नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द फिनोमिना ऑफ ऑटोटॉमी. ऑटोटॉमी का फिनोमिना कौन शो करता है? तो ऑटोटॉमी इज़ अ टाइप ऑफ रीजनरेशन. ये रीजनरेशन का ही टाइप होता है. और हमें ये पता है कि प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है which one of the features is not seen in turbularians. turbularians कौन होते हैं? turbularians सबसे पहले देखते हैं. तो turbularians में आपका डुगेसिया आता है. आपका कुछ लोग डुगेसिया पढ़ते हैं, कुछ लोग डुजेसिया पढ़ते हैं. ये आपका प्लेनेरिया को ही बोलते हैं. ये आपका क्लास टर्बिलेरिया में आता है, इसलिए इसको टर्बिलेरियंस बोलते हैं. तो बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन टर्बिलेरियन, कि कौन सा नहीं देखते. सीलिएटेड एपिथीलियम होती है, इनकी जो बॉडी वॉल होती है उस पर सीलियरी एपिथीलियम होती है, सीलिया होती है. जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं. हाँ, इसमें मेल फीमेल दोनों एक साथ ही होते हैं, तो इसलिए बाइसेक्सुअल बोलते हैं. सी है आपका राउंडेड बॉडी. हमें ये पता है कि टर्बिलेरियन जितने होते हैं वो फ्लैट वॉर्म होते हैं. कितने कौन होते हैं? फ्लैट वॉर्म होते हैं. तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा राउंडेड बॉडी, क्योंकि ये इसका फीचर्स नहीं है. क्या होगा इसका ऑप्शन? राउंडेड बॉडी. ये इसका फीचर्स नहीं है. तो ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें? सी. ऑप्शन सी इसका होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन. एलिमेंट्री कैनाल किस में होती है? एलिमेंट्री कैनाल किस में होती नहीं होती है एलिमेंट्री कैनाल? तो हमें पता है क्लास सिस्टोडा. क्लास सिस्टोडा में कौन आता है? टीनिया सोलियम आता है. कौन आता है? टीनिया सोलियम आता है. और हमें ये पता है कि टीनिया सोलियम टोटली पैरासाइट होता है. ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में किसके थ्रू? शक्कर के थ्रू. शक्कर होते हैं, इसमें हुक होते हैं, उसके थ्रू अटैच रहता है. इसलिए इसको क्या इसलिए ये जो होता है ये बना बनाया खाना लेता है, यानी कंप्लीट फूड लेता है. इसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं, डाइजेस्टेड ही फूड ऑब्जर्व करता है. और ये क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये किससे अपना फूड लेते हैं? ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस से फूड ऑब्जर्व करते हैं. तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टोडा. क्योंकि सिस्टोडा में आपका कौन आता है? सिस्टोडा में आपका टीनिया सोलियम आता है. तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, सिस्टोडा. ठीक है बेटा. नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कि इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 293. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. इसमें करेक्टली मैच कौन सा है? टीनिया, जो कि सिस्टोडा में आता है लेकिन ये ट्रेमेटोडा दे रखा है, तो ये रॉन्ग मैच है. इकाइनोकोकस भी सिस्टोडा में आता है लेकिन इसमें टर्बिलेरिया दे रखा है. नहीं, टर्बिलेरिया में कौन आता है? प्लेनेरिया आता है. आपका सिस्टोसोमा जो है ये आपका ट्रिमेटोडा में आता है. और आपका प्लेनेरिया टर्बिलेरिया में आता है. तो प्लेनेरिया का सिस्टोडा आता है. ओनली ऑप्शन सी इज करेक्टली मैच. तो ऑप्शन सी यानी सिस्टोसोमा आपका किस में आता है? ट्रिमेटोडा में आता है. ये याद रखना. जो आपका ट्रिमेटोड्स होते हैं इसको जनरली क्या बोलते हैं? फ्लूक भी बोलते हैं. इसमें सारे फ्लूक आते हैं आपके किस में? आपके जो है ट्रिमेटोडा में. उसके बाद यहाँ पर कुछ रेफरेंस इसका दे रखा है. कुछ देखिए. सिस्टोसोमा इज नोन एज द ह्यूमन ब्लड फ्लूक इंक्लूडिंग इन द क्लास ट्रिमेटोडा. सिस्टोडा इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट. सिस्टोडा जो है डाइजेनेटिक पैरासाइट है. प्राइमरी होस्ट इसका मैन है और सेकेंडरी होस्ट इसका क्या है? स्नेल है. ठीक है.
आपका जो है, और इकाइनोकोकस का प्राइमरी होस्ट क्या है, आपका डॉग है, और सेकेंडरी होस्ट आपका क्या है, शीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द कैरेक्टर ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का इसमें से कौन सा कैरेक्टर है। रेडियल सिमेट्री, नहीं रेडियल सिमेट्री, क्योंकि ये जो फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज से, इसमें सिफेलिदेशन की प्रोसेस शुरू हो गई थी, मतलब आपका जो हेड है ये बनना स्टार्ट हो गया था। तो आपका जो है ये रेडियली सिमेट्री तो होंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो है आपका हेड बनना शुरू हो गया था। जिसमें हेड बनना सिफेलाइजेशन शुरू हो जाता है उसमें बायलेटरी सिमेट्री होती है, इस बात को आप याद कर लीजिए अच्छे से। तो रेडियल सिमेट्री नहीं होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हाँ, ये इसका राइट आंसर है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है ट्रू सेगमेंट, यानी दो सेगमेंट के बीच एक वॉल होती है, एक लेयर होती है, लेकिन इसमें नहीं होती है। ये एक ट्रेन के डिब्बे की तरह होते हैं, ऊपर से तो दिखते हैं अलग अलग, लेकिन अंदर से पूरी एक सी ट्रेन होती है। तो इसलिए जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है इसका रॉन्ग है, ऑल ऑफ दिस ये भी रॉन्ग है, ओनली बी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट है आपका, फ्लेम सेल आर मेनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ। फ्लेम सेल का मेन वर्क क्या होता है, एक्सक्रीशन का वर्क होता है, ये याद रखना। फ्लेम सेल जो है इसका जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं इसमें एक्सक्रीशन का वर्क कौन करता है, फ्लेम सेल्स करती हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि फ्लेम सेल्स आर मेनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ, किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, सिलेंट्रेटास नहीं, प्लेटीहेल्मिन्थीज यस। प्लेटीहेल्मिन्थीज का ये करेक्टर है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल्स होती हैं जो कि एक्सक्रीशन का वर्क करती हैं। इसमें देखिए कुछ ये दे रखी हैं, यहाँ पर देखिए एसके हेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एसके हेल्मिन्थीज आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, और एसके हेल्मिन्थीज राउंड होते हैं, ठीक है। तो एसके हेल्मिन्थीज में जो आपका एक्सक्रीशन है वो रेनिट कोशिकाओं से होता है, किससे होता है, रेनिट कोशिकाओं से होता है, जो कि एच शेप होती हैं। कौन से शेप की होती हैं, एच शेप, यहाँ मैंने राइट कर रखा है, ये एच शेप होती हैं, एच के शेप की होती हैं। दूसरा, उसके बाद एसके हेल्मिन्थीज के बाद कौन सा फाइलम आता है, एनेलिडा। एनेलिडा में आपका कौन आता है, एनेलिडा में आपका हमने पढ़ा है, लीच पढ़ा है, एनेडिलिया में नेरिस पढ़ा है, ये सब एनेलिडा में आते हैं। तो एनेलिडा में एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो कौन से होते हैं, यहाँ पर नेफ्रिडिया होते हैं। कौन होते हैं, नेफ्रिडिया। उसके बाद यहाँ पर मोलस्का दे रखा है जिसमें यूनियो आता है। मोलस्का में कौन होते हैं, कैबर अंग होते हैं, यानी कैबर ऑर्गन होते हैं, जिसे प्रीकार्डियल ग्लैंड भी बोलते हैं या ऑर्गन ऑफ बुजानिस भी बोलते हैं। ये नोट कर लेना, ये सब मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ऑर्गन ऑफ बुजानिस या प्रीकार्डियल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये किस में आते हैं, ये मोलस्का में आते हैं। दूसरी नेक्स्ट है आपका कीट, ऑर्थोपोडा में आपकी जो एक्सक्रीशन के लिए जो मेन ऑर्गन होता है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनके थ्रू इसमें एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका केचुआ अर्थवर्म, उसमें नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसका, मीजोडर्मल टिश्यू फिल्ड अप द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन इन फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म में जो स्पेस होता है मीजोडर्मल, उसमें मीजोडर्मल टिश्यू फिल इन द स्पेस बिटवीन द वेरियस ऑर्गन, यानी बहुत सारे फ्लैटवर्म के ऑर्गन में मीजोडर्मल टिश्यू फिल रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बेटा हम बोलते हैं पेरेन्काइमा। क्या बोलते हैं बेटा, पेरेन्काइमा। और इसमें एक है थर्ड है बॉट्रियोडल। बॉट्रियोडल टिश्यू, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। बॉट्रियोडल टिश्यू फाउंड इन द हिरोडेनेरिया, यानी लीच। और लीच किस में आती है, आपकी एनालिड्स में आती है, एनालिडा में, फाइलम एनालिडा में आती है। नेक्स्ट है आपका एब्सेंस ऑफ एनस इन फ्लैटवर्म इज़ा। जो फ्लैटवर्म में फ्लैटवर्म जो होते हैं इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, मतलब जो आपका टीनिया सोलियम है सिस्टोडा में, उसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, और इसमें एनस भी नहीं होता, ठीक है। अगर एलिमेंट्री कैनाल है भी मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं, थोड़ी डेवलप है, लेकिन तब भी उसमें एनस नहीं होता। इनकी बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैंड सैक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये पीछे से बिल्कुल बंद होती है, ब्लैंड सैक है, यानी पीछे से बंद होती है, इसमें एनस नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंड सैक बोलते हैं। तो ये एक एडप्टेशन है, और एडप्टेशन जिसमें आते हैं वो स्पेशलाइजेशन में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एनस इन फ्लैटवर्म इज अ स्पेशलाइजेशन। क्या है ये, स्पेशलाइजेशन है। और आपका नेक्स्ट है यहाँ पर टैप वर्म ऑब्जर्व फूड थ्रू। हमने अभी आपको पहले बताया था कि जो टैप वर्म होते हैं वो अपना फूड ऑब्जर्व कर लेते हैं, किसके थ्रू करते हैं। अब आप लोग को लगेगा सकर जो कि हुक या फिर रोस्टेलम, ये इट इज़ द पार्ट ऑफ इट हेड, इसके हेड में ये पार्ट्स होते हैं, इसके हेड्स के ये पार्ट्स होते हैं। बट जो आपका मेन जिससे ये ऑब्जर्वेशन करते हैं वो जनरली बॉडी सरफेस है। ये क्वेश्चन जनरली लोगों का रॉन्ग होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सकर के थ्रू
थ्रू ये अटैच हैं, या इसमें हुक है, या रोस्टलम इसका बीच वाला पार्ट होता है तो इसके थ्रू। लेकिन नहीं, इसमें जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो जनरल सरफेस से ऑब्जर्वेशन है, इसमें ऑब्जर्व जनरल सरफेस से करते हैं ये फूड को, और इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। ये बात इसको अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट आपका फिर से रिपीट क्वेश्चन आ गया, फ्लेम सेल आर। फ्लेम सेल का क्या वर्क होता है? एक्सक्रीशन का वर्क होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्लेम सेल का क्या वर्क होता है। इन विच पैरासिटिक क्लास द स्नेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट। बोल रहे हैं ये जो क्लास आपके दे रखे हैं इसमें जो स्नेल है वो डेफिनेटली इसमें से इन जो क्लास है इसमें से कोई एनिमल है जिसका आपका स्नेल जो है वो सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, स्नेल आपका सेकेंडरी होस्ट होता है इन क्लासेस में से, या सेकेंडरी होस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट होस्ट। जो सेकेंडरी होस्ट है और आपका ये इंटरमीडिएट होस्ट, ये आपका इंटरमीडिएट लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेकेंडरी होस्ट है। और बोल रहे हैं कि किस क्लास में ये किस क्लास में जो आपका स्नेल है वो सेकेंडरी होस्ट है आपका। तो यहाँ पर देखिए किस क्लास में होगा। यहाँ पर हमें पता है कि आपका फेशियोला जो आपका एनिमल है, फेशियोला हिपेटिका, उसमें जो है स्नेल सेकेंडरी होस्ट होता है। ठीक है, फेशियोला में ये चीज़ आप लिख लीजिए कि फेशियोला हिपेटिका का जो सेकेंडरी होस्ट है वो क्या है? आपका स्नेल है। इसलिए आप हमें पता है फेशियोला किस में आता है? ट्रिमेटोडा में आता है। ट्रिमेटोडा में आपका क्या आता है? फेशियोला आता है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? ट्रिमेटोडा। क्योंकि सिस्टोडा में आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस टीनिया सोलियम आता है, और आपका ट्रिमेटोडा में आपका क्या होता है? फ्लूक आते हैं, ब्लड फ्लूक जिसे बोलते हैं। तो आपका फेशियोला हिपेटिका ब्लड फ्लूक है, और इसका सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? स्नेल होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके बेटा, और थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से मैं आपको यूथ कंपटीशन के जितने भी क्वेश्चंस अब तक आए हुए हैं सबका रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि यूथ में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रॉन्ग दे रखे हैं उनके आंसर्स, जिस वजह से बच्चे गलत करते हैं। इसलिए मैं जहाँ तक है कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक बार ये पूरी यूथ की करा दूँ, ताकि जो जो आपके रॉन्ग हैं वो राइट हो सके। और आई एम मोहसिना, और आपका जहाँ तक कोशिश करूँगी मैं आपकी हेल्प करूँगी, और जहाँ तक कोशिश करूँगी कि ये जो है आपका पूरा सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।